चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न, जो हमें वन लाइनर के रूप में दिया गया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि प्लासी युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो राइट आंसर इसका है राजा सिताब राय को। राजा सिताब राय को प्लासी के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया। ठीक है, और मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद, जो कि बंगाल में स्थित एक जगह है, उसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ा। तो वो मुनरो के नेतृत्व में, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था, वो अंग्रेजी सेना मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था। अगला है बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है मीर कासिम ने। नेक्स्ट है भारतीय यानी वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना, वो दादा भाई नेरोजी था। नेक्स्ट है हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की, वो फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतर मंतर का निर्माण किया था, तो महाराजा जयसिंह ने। अगला किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है, तो अगला टॉपिक है यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन। इससे पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया, तो वांडीवास के युद्ध में। ठीक है, वांडीवास के युद्ध में क्या तत्कालीन कारण था कि ब्रिटिश ने फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिग्रहण कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह अधिनियम जिसके द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो 1833 का चार्टर अधिनियम था। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय था, लॉर्ड लिट्टन था। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक थे, रॉबर्ट क्लाइव। 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच हुआ। ठीक है, इसका राइट आंसर फ्रांसीसी के खिलाफ है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में किस कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, तो इसका राइट आंसर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित है कहाँ, कोलकाता में। अगला है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, पुर्तगाल। नेक्स्ट है बम्बई को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था। उस राजकुमार का नाम था चार्ल्स द्वितीय। भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय अल्फांसो डी अल्बुकर्क को था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था अल्मीरा था, फ्रांसिस्को ड अल्मीरा। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सॉली नामक स्थान पर हराया था, उसका नाम था थॉमस बेस्ट। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, वो गुजरात के सूरत में स्थापित की। नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य, ये टॉपिक से विभिन्न क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन आया क्या कि महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किससे था, सुकर चकिया मिसल से था। बिहार के डैश क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था, यानी सारण में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, फतेह शाही विद्रोह कहाँ हुआ था, बिहार के सारण में स्थित हुआ। वह स्थान जो टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट है रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया, तो वह शाह शुजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट है बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से जो पराजित हुआ, वो सिराजुद्दौला था, बंगाल के नवाब था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया गया था, तो मोहम्मद रजा खान को। नेक्स्ट है वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, उसका नाम था शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, टीपू सुल्तान के साथ की थी। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, तो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। अगला टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया, तो 1855 से 56 में बिहार के संथालियों ने कर के नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। नेक्स्ट है बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत
हॉल्ट मैकेंजी ने किया। किसानों को उनकी खेती के जमीन से अलग कर दिया तो अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा हुआ। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से कहाँ प्रारंभ की गई? तो भारत के तमिलनाडु में स्थित जगह था, वहाँ से प्रारंभ की गई। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की? तो मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शासन काल का सबसे भयंकर काल 1876 से 1878 इस वर्ष के दौरान पड़ा। नेक्स्ट है भारत के लिए आकार संहिता की सिफारिश स्ट्रेची आयोग के द्वारा की गई। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया? तो थॉमस मुनरो ने स्थापित किया। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है वह प्रथा रैयतवाड़ी प्रथा था। ठीक है, जिसके कारण सरकार को भू राजस्व भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को प्रताड़ित किया तो जमींदारों ने सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया। नेक्स्ट भारत में रेलवे लाइन स्थापित की गई तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस बर्डन कहा गया तो वह सचिदानंद सिन्हा। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का क्या नाम है? पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट है रजनी पाम दत्त ने कहा। किसने कहा? रजनी पाम दत्त ने कहा। किसे कहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। अगला है स्थायी बंदोबस्त जो है किया गया, जमींदारों के साथ किया गया। नेक्स्ट है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। नेक्स्ट है 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर था। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1857 विद्रोह से टॉपिक से विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर वन लाइनर के रूप में।